नाबिया की मनमानी के आगे आखिरकार अवैस हार मान लेता है। वो अपनी माँ खालिदा के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ता है और थके हुए लहजे में कहता है, अम्मू ये रिश्ता तो आप और मामू पहले ही अनाबिया के साथ मेरा तय कर चुके हैं। जिस दिन शादी रखनी हो बस मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। फिर चंद लम्हे रुक कर भारी दिल से कहता है, लेकिन सच ये है कि अनाबिया कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकेगी। ये सुनते ही खालिदा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो में कहती है, मैं मरियम का जीना हराम कर दूंगी। उधर मरियम पहले ही रू रू कर टूट चुकी होती है। बड़ी हिम्मत करके वो अनाबिया के पास जाती है और साफ लफ्जों में कहती है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम किस तरह शावेज को इस्तेमाल कर रही हो। दूसरी तरफ जैसे ही शावेज को अनाबिया की शादी की खबर मिलती है वो अंदर से टूट जाता है, अकेला बैठकर रोने लगता है। इसी दौरान इसकी माँ आ जाती है। शावेज अपनी माँ को अपनी और अनाबिया की मोहब्बत की सारी सच्चाई बता देता है। शावेज की माँ फैसलाकुन अंदाज में कहती है, मैं निम्रा का रिश्ता तोड़ दूंगी, तुम्हारी शादी अनाबिया से करवाऊंगी और उसका रिश्ता अवैस के साथ खत्म करवा दूंगी। उधर अवैस और अनाबिया की मंगनी की तकरीब शुरू हो चुकी होती है। मेहमान मौजूद होते हैं, रस्में अदा हो रही होती हैं। अचानक शावेज अपनी माँ के साथ वहां पहुंच जाता है। दोनों सबके सामने साफ लफ्जों में मंगी रुकवाने का मुतालबा करते हैं और अनाबिया और शावेज के रिश्ते की हकीकत बयान कर देते हैं। शकील साहिब सख्त लहजे में अनाबिया से पूछते हैं, क्या ये सच है? अनाबिया खामोश हो जाती है, इसकी जुबान साथ नहीं देती। तब अवैस खुद आगे बढ़कर कहता है, मैं इस शादी से पीछे हट रहा हूँ। यूं सब के सामने मंगी टूट जाती है और असल हकीकत जाहिर हो जाती है। मंगी टूटते ही अनाबिया साकित होकर अपने वालिद की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। वो ऊंची आवाज में कहती है, ये सब किसी की साजिश है। किसी ने जानबूझकर ये तमाशा खड़ा किया है ताकि मेरी बदनामी हो और मेरा रिश्ता खराब हो जाए। महफिल में खामोशी छा जाती है। हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। इसी लम्हे शावेज की माँ आगे बढ़ती है और बड़े सुकून से कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये सब एक गलतफहमी है। तुम्हारी शादी तो अवैस के साथ ही होनी चाहिए। ये सुनकर शावेज बुरी तरह चौंक जाता है। वो हैरत से अपनी माँ की तरफ देखता है। इसे यकीन नहीं आता कि जो औरत कुछ देर पहले इसकी शादी अनाबिया से करवाने की बात कर रही थी वो अब अचानक बदल गई है। शावेज की माँ इसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए सबके सामने कहती है, अरे ये तो बस मजाक था। हम तो यूं ही गुजर रहे थे, सोचा अनाबिया को सरप्राइज दे दें। ये कहकर वो शावेज को साथ लेकर जाने लगती है। शावेज खामोश रहता है। इसके चेहरे पर बेबसी और उलझन साफ दिखाई देती है। उनके इस रवैये पर शकील साहिब और समरीन सख्त हैरान हो जाते हैं। शकील साहिब संजीदगी से कहते हैं, इस तरह के मजाक से परहेज करना चाहिए। एक लम्हे की बात किसी का रिश्ता तोड़ सकती है। समरीन भी सर हिलाकर कहती है, ये कोई खेल नहीं था, एक घर की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद खालिदा आगे बढ़ती है। वो अंगूठी निकालकर अनाबिया की तरफ बढ़ा देती है। अवैस भी खामोशी से हाथ आगे करता है। खालिदा कहती है, अवैस, अनाबिया को अंगूठी पहनाओ। अवैस एक लम्हे के लिए रुक जाता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर चुपचाप अंगूठी पहना देता है। अनाबिया भी रस्मी मुस्कुराहट के साथ अवैस को अंगूठी पहना देती है। यूं सब के सामने दोबारा ऐलान हो जाता है कि अवैस और अनाबिया की मंगनी हो चुकी है। महफिल में तालियां बजती हैं, मगर किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं होती। अवैस का दिल बोझल होता है। अनाबिया के चेहरे पर इत्मीनान के बजाय एक अजीब सी सख्ती होती है, जैसे इसने कोई जंग जीत ली हो। शकील साहिब खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि चंद लम्हों में हालात कैसे बदल गए। दूसरी तरफ मरियम एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती है। जैसे ही अंगूठियां पहनाई जाती हैं, इसके सब्र का बंधन टूट जाता है। वो आंसुओं में डूब जाती है। इसका दिल गवाही दे रहा होता है कि इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। वो वहां से हिटकर एक तरफ चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसी दौरान शावेज की माँ मरियम के पास आती है, इसका रोता हुआ चेहरा देखती है और फिर शावेज को इशारा करती है। शावेज करीब आ जाता है। शावेज की माँ धीमे मगर साफ लहजे में कहती है, मेरे घर की बहू ना निम्रा बनेगी और ना ही अनाबिया। शावेज चौंक जाता है और कहता है, अम्मू, आपने ये क्या कर दिया? अनाबिया से मेरी बात तय करनी थी। वो मुस्करा कर कहती है,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं तुम्हारा रिश्ता इससे पक्का नहीं कर पाई। तुम जानते हो ऐसी मक्कार लड़कियां कैसे अच्छे अच्छे घरों के लड़कों को फांस लेती है। इसने तुमसे अवैस वाली बात छपाई, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलने दिया कि इसका रिश्ता इसके फूफो के बेटे से तय हो चुका है। फिर सख्ती से कहती है, अब इस लड़की के बारे में मत सोचो। मैं मरियम का हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी।